शहर में फूल, अनाज, चावल, दालें, चाय, कॉफी, दूध उत्पादक, मसाले, इमारती लकड़ी, जड़ी बूटियां का व्यवसाय करने वाले दुकानदारों को 1% मार्केट फीस देनी होगी। इसके लिए सोलन कृषि उपज मंडी समिति ने फरमान जारी कर दिया है। इन दिनों शहर के कई दुकानदारों को बकायदा इसके लिए पत्र भी भेजे जा रहे हैं। ऐसे में अब दुकानदारों ने दबी जुबान में इसका विरोध करना शुरू कर दिया है। पत्र में मार्केट फीस के साथ साथ दुकानदारों को लाइसेंस बनवाने के लिए भी कहा गया है और यदि दुकानदार ऐसा नहीं करते हैं तो उस पर सख्त कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। जानकारी के अनुसार प्रदेश सरकार ने राजस्व जुटाने के लिए कृषि उपज मंडी के माध्यम से अब कई प्रकार का रिटेल में व्यवसाय करने वालों पर 1% मार्केट फीस लगाने का निर्णय लिया है। हालांकि यह मार्केट फीस पहले भी लगा करती थी, लेकिन जब नए कृषि कानून आए तो इसे बंद कर दिया गया था। लेकिन अब प्रदेश सरकार ने इसे एक बार फिर से वसूलने के लिए कमर कस ली है। तो दूसरी तरफ शहर के कई दुकानदारों को ये पत्र मिलने के बाद व्यापारियों में भी खलबली मच गई है, जिसके चलते व्यापारी मंडल सोलन के पूर्व प्रधान व भाजपा जिला मीडिया प्रभारी ने मुख्य संसदीय सचिव संजय अवस्थी को इस विषय में ज्ञापन सौंपा है और मुख्य संसदीय सचिव से उन्हें आश्वासन दिया है कि जल्द ही इस मुद्दे पर चर्चा की जाएगी। अभी हाल ही में हमारे जो मुख्य संसदीय सचिव व विधायक करती है माननीय संजय अवस्थी जी, उनसे करियाना एसोसिएशन के बहुत से व्यापारी और मैं भी उनके साथ था, हम सब उनसे पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में मिले और हमने उनको ये एक ज्ञापन दिया है जिसमें कि व्यापारियों की दो मांगे जो हैं, जिसमें कि मार्केट फीस और मार्जिन एंड प्रॉफिट एक्ट, इसके बारे में हमने उनको ज्ञापन दिया है। हमने उन्हें बताया कि जो ये मार्जिन एंड प्रॉफिट एक्ट है ये भाजपा की सरकार में हटा दिया गया था और इस सरकार में इस मार्जिन एंड प्रॉफिट एक्ट को दोबारा से लगा दिया गया, क्योंकि ये एक्ट बहुत पुराना है। और हमने उनको ये भी बताया कि ये एक्ट बहुत पुराना है। ये एक्ट उस टाइम बना था जब गिनी चुनी दुकानें होती थी और पीछे से जो सप्लाई है वो कम आती थी, आगे डिमांड ज़्यादा होती थी, इस वजह से एक्ट बनाया गया था। लेकिन आज की डेट में सप्लाई का ही तो भरमार है और आगे डिमांड बल्कि कम है, तो इसमें कोई दुकानदार है जो मार्जिन नहीं ले रहा और जो दुकानदार का मार्जिन इसमें ज़्यादा नहीं है, क्योंकि हमारे को कंपटीशन लड़ना पड़ रहा है। ऑनलाइन जो कंपनियां हैं उनसे भी हमें कंपटीशन जो है उसको लड़ना पड़ता है और दुकानें बहुत ज़्यादा हो गई है, इसलिए आपस में भी कंपटीशन होने की वजह से उतना भी मार्जिन हम लोगों को नहीं मिलता जितना कि मिलना चाहिए। इसके अलावा जो दूसरी बात है कि आज की डेट में हर सामान जो है वो पैकिंग में भी आ रहा है और पैकिंग में जो सामानों के रेट हैं जिनके लिए हमें मार्जिन एंड प्रॉफिट एक्ट लगाया जाता है वही पैकेट में आ रहा है, जिसके रेट की हमसे 30% ज़्यादा 40% ज़्यादा है। ये भी हमने उनके ध्यान में लाया है। इसके अलावा जो ये मार्केट फीस का हमारा मुद्दा था ये भी हमने उनके ध्यान में लाया है। हमने उन्हें कहा है कि ये जितने भी जो प्रोडक्ट जिनके ऊपर में मार्केट फीस मांगी जाती है ये मंडी समिति द्वारा, ये सारे प्रोडक्ट ही ब्रांडेड कंपनियों के पैकेट में भी आते हैं। जिस तरह की दालें हैं ये पैकेट में आती है, साबुत मसाले हैं ये भी पैकेट में आते हैं और गुड़ तक भी, अब गुड़ शक्कर तक भी पैकेट में आने लग गया। तो हमसे तो बहुत ज़्यादा सेल ये ब्रांडेड कंपनियां करती है जो कि करोड़ों अरबों रुपये का सामान हिमाचल के अंदर बिक जाता है। इसके ऊपर अगर मार्केट फीस नहीं ली जाती तो हम छोटे छोटे दुकानदार हैं, इनसे क्यों मार्केट फीस चार्ज करना चाहती है ये जो मंडी समिति है। तो हमने उनसे इस बारे में रिक्वेस्ट की है कि हमारे सारे हिमाचल के